वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑफ FYJC सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी कर रहे हैं। एक क्विक रिव्यू अगर हम देखें तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरी डिस्कस किया, ओरिजिन ऑफ द टर्म सेक्रेटरी की, भाई सेक्रेटरी शब्द की और प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। Then we discussed about the meaning and definition of secretary. Meaning and definition of secretary के बाद में features of secretary हमने डिस्कस किया। ये सारा सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में आपको शुरुआत से मिलेगा। फीचर्स के बाद में मैंने आपसे कहा था कि ये जो पेज नंबर 4 पे इम्पोर्टेंस है वो कट है। उस इम्पोर्टेंस के बाद पेज नंबर 5 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि ये आपको कहां पर मिलेगा सर? पेज नंबर 5 पे है, पेज नंबर 6 पे है और थोड़ा बहुत पेज नंबर 7 पे है। पेज 5, 6 एंड 7 के ऊपर आपको ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी मिलेंगे। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में मैंने आपसे कहा था कि सेक्रेटरी के टाइप्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज पर्सनल सेक्रेटरी, जो किसी बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई कॉरपोरेटर हो सकता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP या MLA हो सकता है, कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी के लिए काम कर सकता है। ये लोग बिजी इंडिविजुअल है, इनके पास छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं होता है और इसीलिए ये लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। इस पर्सनल सेक्रेटरी को हम PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए काम करता है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? बिजी इंडिविजुअल्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आई टोल्ड यू वो सेक्रेटरीज है जो किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं। दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जिसमें 4 प्रकार के सेक्रेटरीज हैं। अगर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन सभी प्रकार के सेक्रेटरीज में मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या डिस्कस करना है सर? इसमें हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस करना है, मीनिंग के साथ साथ हमें डिस्कस करना है कि उसका अपॉइंटमेंट कौन और कैसे करता है, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि भाई उस पर्टिकुलर टाइप के सेक्रेटरी के क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ये हम लोगों ने हर प्रकार के सेक्रेटरी के बारे। अब लास्ट सैटरडे इफ यू रिमेंबर, हमने लाइव लेक्चर में पहला इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी डिस्कस कर लिया था, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का मीनिंग मैंने आपसे कहा था कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि प्रमोट करती है या प्रोत्साहन देती है सर्टेन एक्टिविटीज को। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज, ऐसी सब चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बनाया जाता है। ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन प्रॉफिट कमाने के हिसाब से काम नहीं करता। इट वर्क्स फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और जनरल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, डांस एंड ड्रामा एकेडमी हो सकता है, मातोश्री क्लब
जो इधर जोगेश्वरी में इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सारे मेंबर्स मिल करके जनरल बॉडी बनती है। जनरल बॉडी जो है कामकाज को नहीं संभालती है। संस्था के कामकाज को संभालने के लिए जनरल बॉडी यानी कि सारे मेंबर्स अपने में से कुछ लोगों को मैनेजिंग कमेटी के रूप में चुनते हैं, और मैनेजिंग कमेटी जो है वो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, और वो सेक्रेटरी डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करता है। तो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजिंग कमेटी फ्रॉम वन अमंग देमसेल्फ, अपने में से ही एक को अपॉइंट करते हैं। ये सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी नहीं है, जरूरत होगी तो अपॉइंट करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं भी अपॉइंट करेंगे। यदि अपॉइंट करते हैं तो ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, ये फुल टाइम भी हो सकता है। फुल टाइम है तो सैलरी बेसिस पे काम करेगा, पार्ट टाइम है तो सेवा भाव से ऑनररी बेसिस पे काम करेगा। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू एज अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन क्या है सर? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बनने के लिए किसी खास किस्म की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी कानून में मेंशन्ड नहीं है कि आपको कोई सर्टेन क्वालिटीज या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि संस्था के कामकाज को संभाल सके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नॉलेज हो, बैंकिंग एक्टिविटीज का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस का नॉलेज होना चाहिए, तो वो संस्था के कामकाज को संभालेगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। सो दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज बाकी के बचे हुए टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में नेक्स्ट जो है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर स्टार्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंग में हमें समझना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वेल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंटरी संस्था या वॉलेंटरी एसोसिएशन है जिसमें लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मेंबर बनते हैं। सहकारी संस्था है जो कोऑपरेशन या सहकार के प्रिंसिपल्स पर चलती है। अब कोऑपरेशन या सहकार का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, टू हेल्प वन अनदर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी एसोसिएशन एक ऐसी संस्था जिसमें लोग वॉलेंटरी यानी कि अपनी इच्छा से मेंबर बनते हैं। ये वॉलेंटरी एसोसिएशन को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 10 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। यू नीड मिनिमम 10 मेंबर्स। अब 10 मेंबर्स मतलब ये नहीं है कि छोटे मोटे बच्चे इकट्ठा कर लिए, बच्चे नहीं चलेंगे। ये जो 10 मेंबर्स हैं ये एडल्ट्स होने चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले होने चाहिए। दे ऑल शुड बी एडल्ट्स। वयस्क 10 मेंबर कम से कम, मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं। सो मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वेलफेयर संस्था है जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इट वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की भलाई के लिए काम करेंगे जो भी मेंबर्स होंगे। अब नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी काम के लिए शुरू किया जा सकता है, वेदर इट इज बिजनेस एक्टिविटी या नॉन बिजनेस एक्टिविटी।
बिजनेस एक्टिविटी में आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनके जरिए बैंक्स चलाई जाती है, कोऑपरेटिव बैंक्स है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की जा सकती है कोऑपरेटिव बैंक के रूप में, या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। आपने अपना बाजार और सहकारी भंडार का नाम सुना होगा। ये अपना बाजार या सहकारी भंडार जो है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं जो अपने मेंबर्स को और ग्राहकों को सस्ते में आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, क्योंकि प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव नहीं है, इनका मेन मोटिव या प्रमुख उद्देश्य जो है वो है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। सो बिजनेस के लिए भी शुरू कर सकते हैं, नॉन बिजनेस के लिए भी इसको शुरू किया जा सकता है। इट कैन बी स्टार्टेड फॉर बिजनेस एज वेल एज इट कैन बी स्टार्टेड फॉर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अब नॉन बिजनेस में जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें लोग फ्लैट खरीदते हैं, रहते हैं, मिलजुल करके जो भी खर्चा आता है वो आपस में बांट लेते हैं मेंटेनेंस चार्जेस बोल करके। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करके चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट इज रजिस्टर्ड एज पर, अब इसमें केंद्र सरकार का भी कानून है और राज्य सरकार का भी कानून है। देयर इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 1912 का कानून है जो केंद्र सरकार ने, इसके अलावा हर राज्य के अपने अपने कानून भी है। तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है एज पर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अनुसार हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। रजिस्ट्रार सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के पीछे जैसा मैंने आपसे कहा कि वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की भलाई करना। प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कमाते ऐसा नहीं है। देख, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता है, लेकिन प्रॉफिट प्राइमरी नहीं है, प्रॉफिट सेकेंडरी है। सो प्रॉफिट इज सेकेंडरी। प्रमुख उद्देश्य वेलफेयर ऑफ मेंबर, प्रॉफिट दूसरे नंबर पे आता है। उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं जितना के संस्था के कामकाज को चलाने के हिसाब से ठीक ठाक हो। प्रॉफिट का ज्यादा लालच नहीं है। सो दैट इज प्रॉफिट इज सेकेंडरी। अच्छा, वन मोर थिंग, सारे मेंबर्स, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, यानी कि ऑल मेंबर्स, सोसाइटी के सभी मेंबर्स मिल करके बनता है जनरल बॉडी। क्या बनता है? जनरल बॉडी बनता है, सारे मेंबर्स मिल करके। लेकिन यह जनरल बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज को नहीं चलाती है।
जनरल बॉडी संस्था के कामकाज को चलाने के लिए अपने में से ही कुछ लोगों को चुनती है, जिसको हम कहते हैं मैनेजिंग कमिटी। क्या कहते हैं? मैनेजिंग कमिटी। अब ये मैनेजिंग कमिटी सोसाइटी के कामकाज को संभालती है, मीटिंग्स कंडक्ट करती है, समय समय पर मीटिंग रखी जाती है, लेकिन डे टू डे बेसिस पर कामकाज चलाने के लिए मैनेजिंग कमिटी अपने में से ही एक व्यक्ति को सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, एक व्यक्ति को सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। Now can you see? अभी भी घुमा देना थोड़ा सा, इस तरफ ही घुमा, थोड़ा सा और घुमा ना। हाँ, ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। सारे मेंबर्स मिल करके जनरल बॉडी सोसाइटी को मैनेज नहीं करती है, मैनेज करने के लिए अपने में से कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी अपने में से एक व्यक्ति को चुनती है सेक्रेटरी। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इज डन बाय द मैनेजिंग कमिटी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में क्या कहा था कि भाई सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो अपॉइंट करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो अपॉइंट नहीं भी करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है, दैट अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कामकाज को संभालने और चलाने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। यदि वो बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, बिजनेस करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, तो फुल टाइम सेक्रेटरी होगा, बराबर है, फुल टाइम। किसके लिए? अगर बिजनेस करने वाली कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में मैंने आपको एग्जांपल दिया, अपना बाजार या सहकारी भंडार, बड़े पैमाने पर काम करते हैं, आपको फुल टाइम सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू अपॉइंट ए फुल टाइम सेक्रेटरी। सो इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए, तो फुल टाइम सेक्रेटरी, जाहिर बात है फुल टाइम सेक्रेटरी है तो आपको उसे सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि फुल टाइम में कोई भी फ्री में काम नहीं करने वाला है। सो यू विल हैव टू अपॉइंट हिम ऑन सैलरी बेसिस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो फुल टाइम सेक्रेटरी है वो सैलरी बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर नॉन बिजनेस करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं ना, उस बिल्डिंग में 16 फ्लैट है, तो ये 16 फ्लैट के जितने भी ओनर्स हैं, ये सारे मेंबर्स हैं जनरल बॉडी। इन 16 फ्लैट ओनर्स ने, यानी कि जनरल बॉडी ने 5 लोगों को मैनेजिंग कमिटी के रूप में चुना, और उस 5 में से एक को सेक्रेटरी अपॉइंट किया। अब हाउसिंग सोसाइटी में सेक्रेटरी का क्या काम होता है? थोड़ा हिसाब किताब रखना है, वो पैसेज का जो लाइट बिल आता है उसका पेमेंट करना है, वॉचमैन का पगार देने का है, बस, कोई ज्यादा काम नहीं होता है। सो अगर नॉन बिजनेस है तो पार्ट टाइम सेक्रेटरी से काम चल जाएगा, क्योंकि काम काफी कम होता है। दिस इज फॉर नॉन बिजनेस। अब जाहिर बात है पार्ट टाइम सेक्रेटरी है
और नॉन बिजनेस के हिसाब से काम कर रहा है तो सेवा भाव से काम करता है, यानी कि आप उसे ऑनररी बेसिस पे अपॉइंट करेंगे विदाउट एनी सैलरी, वो काम करता है। सो मीनिंग में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग बता दिया आपको। अपॉइंटमेंट में मैंने आपसे कहा कि मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। बिजनेस वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो फुल टाइम सैलरी बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, नॉन बिजनेस होगी तो पार्ट टाइम ऑनररी बेसिस के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। अब आते हैं लास्ट एंड दैट इज क्वालिफिकेशन, कि भाई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेल कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन किसी कानून में मेंशन नहीं किया है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी बनने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है कि भाई कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, सर सीएस का क्वालिफिकेशन या डिग्री होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई। सो देयर इज फर्स्ट थिंग, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई खास डिग्री का मेंशन नहीं है। इसका मतलब यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स की डिग्री हो, टीवाई बीकॉम पास किया है या टीवाई बीए पास किया है, तो कम से कम ग्रेजुएट होगा तो सोसाइटी के कामकाज को अच्छे से संभाल सकेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सोसाइटी के कामकाज को संभालने के हिसाब से नियम कायदे कानून की जानकारी होनी चाहिए। और कौन से वाले नियम कायदे कानून? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसके तहत हर सोसाइटी को चलना पड़ता है, उस कानून की जानकारी होनी चाहिए। सो ही मस्ट हैव नॉलेज of cooperative societies act, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए ताकि नियम कायदे कानून के हिसाब से सोसाइटी के कामकाज को चलाया जा सके। बाकी का तो फिर जनरल हो जाता है कि भाई बुक कीपिंग है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि हिसाब किताब रखना, फाइलिंग, ये सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और आज के लेक्चर में सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तकरीबन मिलते जुलते से हैं, थोड़ा सा फर्क है। देख, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई के लिए शुरू किया जाता है, प्रोत्साहन देते हैं अच्छे कामों को, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, डांस है, ड्रामा है, ऐसे सब एक्टिविटीज को प्रमोट और डेवलप करने के हिसाब से शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव में और नॉन प्रॉफिट में मेन डिफरेंस यही है कि नॉन प्रॉफिट बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाता, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाती है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं कमाते, ये लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, अपने मेंबर्स की भलाई के लिए। नॉन प्रॉफिट समाज की भलाई के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी
अपने मेंबर्स की भलाई के लिए, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स का भला करना। प्रॉफिट दूसरे नंबर पे आता है। तकरीबन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नॉन प्रॉफिट और कोऑपरेटिव का सेम है, सिमिलर है, सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट थिंग वो ये बता रहा है कि इसमें सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, इसमें सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, पार्ट टाइम फुल टाइम व्हाटएवर द ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के सेक्रेटरी डिस्कस कर लिए हैं। पर्सनल सेक्रेटरी डिस्कस कर लिया है, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये दोनों छोटे छोटे से हैं, इनके बारे में, दोनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर लेंगे। आज का टॉपिक मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, कौन सा 5, 6 एंड 7 के ऊपर मिलेगा। उसी हिसाब से तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जरूरत पड़े तो ही घर के बाहर निकलें, नहीं तो स्टे होम, स्टे सेफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, टेक केयर।